वेलकम टू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपना प्रायिकता चैप्टर चल रहा था, आज का ये लास्ट वीडियो है बोकासीज प्रायिकता का। बाबू इस वीडियो में 3 सवाल होंगे। बाबू लास्ट में क्वेश्चन में लिखाए थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुए, क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद मुझे ये कहना था कि 2-3 क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा जो कि मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं। बाबू 3 सवाल होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है भाई। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है। बाबू 3 सिक्के अपने पास, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा। वो क्या बोल रहा है? एक सिक्के में दोनों ओर क्या है सर? इधर भी हेड है और पीछे भी क्या बेटा? हेड है। दूसरा सिक्का अभिनत, उसको छेड़ा खाया है, छेड़खानी की गई है, जिसमें 75 बार क्या आता है बाबू? इसमें क्या है? 75 बार क्या आता है? चित आता है बेटा। इसके दोनों ओर क्या है? हेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 100% इसको उछालेंगे तो हेड ही आएगा। चलो ठीक है सब। उसके बाद और तीसरा सिक्का एन भिन्नत है, उसको छेड़खानी उसके साथ नहीं हुई है। तो ये बताओ सिक्के पे 2 पहलू होते, एक हेड आना एक टेल आना। तो हेड आने की जो संभावना है वो कितनी परसेंट है बाबू? 50%। ये जो बात अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो आगे का सवाल भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा 3 सिक्के हैं, पहला दूसरा और तीसरा। पहले सिक्के के दोनों ओर हेड है, उसको उछाड़ोगे तो हेड ही तो आएगा। पहले इधर देखा हेड, इधर देखा दोनों तरफ हेड। अब बोला कि दूसरे सिक्के पे 75 टाइम क्या आता है? चित आता है। तीसरे सिक्के में सर 50% संभावना है क्योंकि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। चलो जी बाबू क्या दे रखा है? तीनों में से एक सिक्के को चुना गया। 3 सिक्के हैं, तीनों में से एक सिक्के को सिलेक्ट किया गया। तो पहले सिक्के को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हो गया E1, यहाँ पे हो गया E2 और यहाँ पे हो गया E3। क्या हो गया? E3। तो यहाँ पे बोलो माना पहला सिक्का, माना पहला सिक्का या फिर आप बोल सकते हो दोनों और चित वाला सिक्का, दोनों और चित वाला सिक्का, दोनों और चित वाला सिक्का। चलो जी सर, चलो जी वेरी गुड। बाबू क्या बोलोगे? दूसरा सिक्का सर, पहला सिक्का और ये हो गया दूसरा सिक्का। या बोल सकते हो अभिनत सिक्का। क्या बोल सकते हो? अभिनत सिक्का। बाबू ये जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अभिनत भी लिख सकते हो या फिर दूसरा सिक्का भी। यहाँ पे लिख दो तीसरा सिक्का। ये लो सर तीसरा सिक्का। भाई यहां तक किसी भाई को तकलीफ है क्या? यानी कि सर एन भिन्नत है। क्या है? एन भिन्नत सिक्का है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, अनभिन्नत सिक्का है। बाबू सबसे पहले सिक्के को सिलेक्ट करेंगे। ये बताओ PE1 की वैल्यू क्या होगी? सर टोटल सिक्के हैं 3 और बेटा दोनों और चित वाला सिक्का कितना है इसमें? सर एक ही है। बाबू अगर मैं निकालूं यहाँ पे E2, टोटल सिक्के कितने हैं? सर 3 है। ये बताओ अभिनत सिक्का कितना है? सर एक ही है। बाबू यहाँ पे लिखूंगा E3 का मतलब क्या? टोटल सिक्के कितने हैं? सर 3। ये बताओ अनभिनत सिक्का कितना है? सर एक ही है। बात अरे ये बताओ दोनों और चित वाला सिक्का एक ही तो है, अभिनत सिक्का भी एक ही है और सर अनभिनत सिक्का भी एक है, डिवाइड में 3 है। बाबू हमें क्या पूछा है? बाबू पहले कॉमन घटना और लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते? कॉमन घटना। वो क्या बोला गया? तीनों में से एक सिक्का चुना गया। मैंने यहाँ पे प्रायिकता लिख दी, उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित आना प्रकट हो तो, यानी सिक्के पर चित आना ये कॉमन घटना है। सिक्के पर चित आना। अच्छा सर अब देखिए क्या पूछा है? आना तो क्या प्रायिकता है कि दोनों चित वाला सिक्का कौन सा बेटा? पहला, यानी E1 की बात कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि सर अगर सिक्के पे चित आता है, उछाला सिक्के पे चित आया, तो इस बात की क्या संभावना रह गई कि दोनों और चित आए? दोनों और चित मतलब सर E1 आए। क्या है बाबू? E1 आए। इसका फॉर्मूला किसी भाई को तकलीफ है क्या? बनाना आता है बेटा? सर ऊपर अगर E1 है तो यहाँ पे लिखेंगे E1 का, लिखेंगे E1 मल्टीप्लाई। बाबू इनको कर दो इंटरचेंज, तो सर ये क्या जाएगा? A/E1। बाबू ये वाला प्रोग्राम ऐसा का ऐसा। सर यहाँ पे आ गया E1, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया? A/E1 आ गया। प्लस बाबू E1 की जगह लिख दो E2। क्या लिख दो? सर E1 की जगह लिख दो E2। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई मेरे? सर A/E2 लिख दो। प्लस बाबू E2 की जगह लिख दो 3। सर 3 क्यों? क्योंकि 3 सिक्के हैं।
E3, यहाँ पे क्या बेटा PA में E3। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है ना बाबू? आपको क्या चाहिए बेटा? सर A में E1 चाहिए। सर यहाँ पे क्या चाहिए? E2, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे क्या सर E3 और यहाँ पे हो गया A। बात पे गौर करना बेटा, बात पे गौर करना। E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है पहला सिक्का सिलेक्ट करना है। E1 का मतलब पहला सिक्का सिलेक्ट करना है। देखो पहला सिक्का, अब इस बात की क्या प्रायिकता है? उसमें क्या आएगा? हेड आएगा। और सर हेड उसमें कितना परसेंट आता है? 100%। और 100% का मतलब क्या हो गया? एक। बेटा 100% प्रायिकता का मतलब होता है एक। अनुकूल और अनुकूल दोनों क्या है? इक्वल। अगर ये नहीं समझ रहे तो टोटल सिक्के कितने हैं? दो। इस पे पिच इधर भी हेड है, इधर भी हेड है, तो यहाँ पे 2/2 यानी एक। कहने का मतलब 1 आ गया। बाबू E2 का मतलब दूसरा सिक्का सिलेक्ट करना है। उस पे हेड कितनी बार आता है? सर 75। 75% को कैसे लिख दे बेटा? 3/4। अब कई बच्चों को तो ये बात समझ में नहीं आई बेटा। 75 का मतलब क्या है? 75% को डायरेक्ट तो डिवाइड में 100। 25 की टेबल से काट लो 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम। E3 का मतलब तीसरा सिक्का सिलेक्ट करना 50%, और 50% को मतलब आधा जीते क्या? आए बताओ भाई साहब, थार मामो घर आ जा, थाने मतलब थाने कह रहे थारी मम्मी 100 रुपया दे जा, तो थारी मम्मी की हगी ले भाई, तेरे मामा जी 100 रुपया दे गए, तेरी मम्मी की हगी देख, मैं तुम बताई ईमानदारी सु 50-50% कर लिया, नहीं आधा आधा प्रोग्राम को ना सियारी ना थान तो आज आने भी बोले बेटा, आज आप नींद भी ना सीखी, बात तो अलग बात है। देखो बाबू E1 की जो घटना बेटा 1/, में कितना है सर? 3 है, मल्टीप्लाई बाबू इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। चलो जी सर डिवाइड में ऐसा कैसा 1/3। आई होप अब वो आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा बेटा। सर यहाँ पे हो गया प्लस बेटा 1/3 और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी है? सर 3/4 है। चलो जी डिवाइड में सर 1/3 मल्टीप्लाई में कितना बेटा? 1/2 है। बाबू सिंप्लीफाई कर लोगे क्या? चलो गुरुजी मन नहीं परेशान करेगा तुम तो। लो जी बाबू देखो नीचे सर यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे कितना बेटा? इसको काट लू क्या? इसको सर काट दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 3, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा बेटा कितना आएगा? 12 आएगा क्या? करके देख लेना भाई साहब, अपना जुगाड़ है। सर 12 में 3 का भाग दिया तो 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। सर 12 में 4 का भाग दिया तो 3, और 3 एकम 3 हो गया प्लस। बाबू 12 में 6 का भाग दिया तो 2, और यहाँ पे हो गया 2। बाबू 1/3 तो ये ऐसा कैसा यहाँ पे कर दो। इस वाले डिवाइड की जगह मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इनको कर दो इंटरचेंज। ऊपर तो आ गया 12, इनको ऐड करो सर 7 और 2 9, कितना हो गया बेटा? 9 गए। इसको काट लो सर, यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया क्या? तो 4/9 विल बी राइट आंसर। बाबू कैलकुलेशन में थोड़ी घनी मिस्टेक हो सकती है, करके देख लेना सिंप्लीफाई। आई होप क्वेश्चन नंबर पहले में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले पे दोनों पे हेड है, 75 पे 50% है, तो बेटा पहला सिक्का सिलेक्ट किया, हेड आने की संभावना 100%। दूसरा सिक्का सिलेक्ट किया, हेड आने की संभावना कितनी? 75%। तीसरा सिक्का सिलेक्ट किया तो हेड आने की संभावना सर 50%। मैंने वैल्यू रखी है, अपने पास आंसर आ गया। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या लिखा हुआ है? 3 डिब्बे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। बाबू आपको कितने डिब्बे दे रखे हैं भाई साहब? सर एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा मिठाई का ये रहा। बेटा मिठाई से भी बढ़ के है बेटा जी। सर 2 हैं, इसमें भी 2 सिक्के हैं, इसमें भी 2 सिक्के हैं, और इसमें भी 2 सिक्के हैं। चलो जी डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं। बाबू इसमें जो सिक्के हैं ना दोनों, वो कैसे हैं सर जी? सर सोने के हैं। डिब्बे सेकंड में दोनों जो सिक्के बेटा जी वो कैसे हैं? सर चांदी के यानी सिल्वर के। और डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। एक तो बेटा सोने का है और एक क्या है सर? चांदी का सिक्का है। 3 डिब्बे अपने पास है। एक व्यक्ति याद अच्छा एक डिब्बा सिलेक्ट करता है, यानी बाबू अपने पास क्या है सर? यहाँ पे आ गया अपने पास E1, यहाँ पे क्या आ गया? E2, और यहाँ पे क्या आ गया? E3 आ गया। क्या आ गया? E3। सर यहाँ पे लिखो पहला डिब्बा क्या है? पहला डिब्बा चुना गया है। पहला डिब्बा चुना गया है। पहला डिब्बा चुना गया है। यहाँ पे बेटा जी क्या सर? दूसरा डिब्बा चुना गया है। दूसरा डिब्बा चुना गया है। बेटा E3 का मतलब क्या हो गया बाबू? सर तीसरा डिब्बा चुना गया है।
तीसरा डिब्बा चुना गया है। अब मेरी बात पे फोकस करना, जो बात बता रहा हूं बाबू गौर से सुनना भाई मेरे। सर ये बताओ टोटल कितने डिब्बे अपने पास है? सर टोटल डिब्बे हैं 3। कितने बेटा जी? सर 3 डिब्बे। कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे। ऐसे बताओ पहले डिब्बा का मतलब जिसमें दोनों सिक्के सोने के केवल एक ही डिब्बा अपने पास। दूसरा डिब्बा जिसमें केवल चांदी के हैं तो वो केवल एक ही डिब्बा। तीसरे डिब्बे के बाद क्या बोला? एक सोने का एक चांदी का, केवल एक ही डिब्बा है तो 1/3। किसी भी भाई को यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। बाबू अपनी जो कॉमन घटना है वो क्या है? सर कॉमन घटना क्या है? उसमें से याद रखा एक सिक्का चुना गया है, निकाला गया है। यदि सिक्का सोने का है तो क्या लिखोगे? सिक्का सोने का है। सिक्का सोने का है। सिक्का सोने का है। सिक्का कैसा है बाबू? सोने का है। पहला जो सिक्का निकाला वो कैसा है? सोने का है। वो क्या बोले? इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी कैसा है? सोने का। बाबू ये बताओ दोनों सिक्के सोने की सीमित में फैसले वाले में ना, वो बोला कि दूसरा सिक्का भी सोने का होना चाहिए और दूसरा, इसमें तो जाएंगे नहीं, उसमें केवल एक ही है, इसमें है दोनों सिक्के सोने के हैं। तो उसने क्या पूछा है? इनडायरेक्ट पूछा है बेटा। सर पहला सिक्का जो निकाला वो कैसा है? सर सोने का। तो दूसरा जो सिक्का है यानी इवन ही होना चाहिए। बाबू फॉर्मूला ऊपर अगर इवन है तो यहां पे लिख दो इवन, और बेटा इनको कर दो इंटरचेंज, तो ये क्या जाएगा? सर ए अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा इवन। बाबू डिवाइड में ऐसा का ऐसा, यहाँ पे लिख दो इवन। मल्टीप्लाई में क्या भाई? सर ए अपॉन में इवन, जहां इवन है वहां लिख दो E2। बाबू जहां इवन है वहां पे आपको क्या लिखना है? सर जी E2 लिखना है, और जहां पे E2 है वहां पे आपको क्या लिखना है बेटा जी? सर E3। सर 3 क्यों लिखना? मैंने बोला 3 सिक्के है ना, जब 3 सिक्के हो और 3 बैग हो तो E3 तक घटना चलेगी। सर हमें E1 E2 E3 की वैल्यू तो आ गई अपने पास, लेकिन वैल्यू किसकी नहीं आई अपने पास? E1, और यहाँ पे आ गया A। बाबू वैल्यू किसकी नहीं आई अपने पास? E2, यहाँ पे आ गया A। बाबू अपने पास हमें किसकी वैल्यू आ सकता है? 3 और यहाँ पे A। सभी भाइयों की नजर बेटा बोर्ड पे, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये चाहिए और ये चाहिए। इसका मतलब क्या है? E1 का मतलब पहला डिब्बा सिलेक्ट करना। कौन सा सिक्का? सर पहला डिब्बा सिलेक्ट करना है। A का मतलब क्या है? सिक्का दूसरा सोने का ही निकलना चाहिए, और दूसरा सिक्का जो निकलेगा वो 100% है, यानी एक हो गया क्या? क्योंकि दो सिक्के हैं और दोनों कैसे हैं? सर सोने के हैं। बाबू टोटल कितने सिक्के इसमें? सर E2 का मतलब दूसरा डिब्बा सिलेक्ट करना है, और सोने के सिक्के इसमें कितने बेटा जी? सर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। बाबू ये बताओ सर इसमें टोटल सिक्के कितने? सर 2 है। सोने के कितने? सर 1 है, तो 1/2। यहाँ पे वैल्यू रख दो। बाबू मैं इस वाली वैल्यू को नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। मैं क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो इसको कर देगा 0। बाबू E1 की वैल्यू अपने पास 1/3 मल्टीप्लाई, इसकी जो वैल्यू है बाबू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस। बाबू ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको भी 0 कर देगी। यहाँ पे E3 की वैल्यू कितनी है? 1/3, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा जी? इसकी वैल्यू 1/2। बाबू अपने पास ऊपर तो है 1/3। बाबू अपने पास एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। 6 में 6 का डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। 1/3 यहाँ पे, इसको कर दो इंटरचेंज, ये 6 तो आ गया ऊपर और ये रह गया डिवाइड में। बाबू मल्टीप्लाई कर दो, सर ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया? सर 2 और डिवाइड में 3, 2 डिवाइड में 3 अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बेटा बेज परमे में कोई अगर सवाल मुझे अच्छा लगा तो केवल ये सवाल है। अगर पूछो सर कल हाफ ईयरली में है तो आप बेज परमे में कौन सा सवाल दोगे, तो भाई मैं उठा के ये सवाल दूंगा, तो आप इस सवाल को देख के जरूर जाना। बाबू स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू लास्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल, और इस टॉपिक का भी आज लास्ट सवाल बेटा। प्रायिकता से जितने इंपोर्टेंट सवाल मुझे लगते थे मैंने हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको करवाया है। वो जिम्मेदारी आपकी है कि आपने तैयार किया, मैटर को तैयार नहीं किया। बाबू इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा, यकीन थोड़ा आप मान के चलना। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो क्या करता है? अनुमान लगाता है। बाबू मत सवाल है, एग्जाम में आने वाला
सवाल है। देखो भाई मेरे बेटा, एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सवाल मान लेते हैं। एक एमसीक्यू सवाल है जिसमें ऑप्शन है ए, बी और सी और डी। एमसीक्यू सवाल है बेटा जी। बेटा एक बच्चे से मैंने पूछा, भाई तुझे ये सवाल आता है? बोला सर मुझे आता है। मैंने बोला बता आंसर क्या है? बोला सर बी है इसका आंसर। मैंने बोला बी है, तो वो आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। वो आंसर उसने जो बताया ना बी आंसर, वो क्या है? सही है। अब बेटा वो तुक्का भी लगा सकता है, या फिर उसको सवाल इसका आंसर पता है फिर भी वो सही हो सकता है। या तो वो तुक्का लगाया हो इसका ये आंसर हो सकता है, या फिर उसको पता हो। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने तुक्का नहीं लगाया, उसको आंसर आता था। तो बाबू दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली जो चीज है बेटा, वो क्या करता है? पर्सन का आंसर जानता है। क्या बोलता है? पर्सन का उत्तर जानता है। दो घटना अपने पास, पर्सन का उत्तर जानता है, पर्सन का उत्तर जानता है। अच्छा सर, पर्सन का उत्तर वो क्या करता है? जानता है। बाबू दूसरी बात बेटा जी, वो क्या है? अनुमान लगाता है। क्या लगाता है बाबू? अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है। अच्छा भाई मेरी बाबू बात में फोकस करना। क्वेश्चन में दे रखा है, माना कि विद्यार्थी पर्सन का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता, यानी पर्सन जानता है, इसकी प्रायिकता 3/4 दे रखी है। और वो क्या बोल रहे हैं? अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। किसी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू ए जो घटना है, ए जो घटना है ज्ञात घटना है। यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो क्या लिखोगे? सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है। अच्छा सर सही उत्तर दिया है, तो बाबू हमें क्या ज्ञात करना है? अगर उसने सही उत्तर दिया है, उसने सही उत्तर दिया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उस विद्यार्थी को उसका आंसर पता था, उत्तर वो जानता था, यानी इवन है। बाबू नजरें बोर्ड पे बेटा, ऊपर अगर इवन है तो यहाँ पे भी इवन है, मल्टीप्लाई इनको कर दो इंटरचेंज, तो ए अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया? इवन हो गया। डिवाइड बाबू ये ऐसा कैसे नीचे नोट कर लो। अच्छा सर यहाँ पे हो गया ए अपॉन में यहाँ पे हो गया इवन प्लस, बाबू यहाँ पे क्या हो गया बेटा जी? सर E2 हो गया। क्या हो गया? E2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटा? इंटरचेंज, इवन की जगह क्या कर देंगे? E2 कर देंगे। नजरे बोर्ड पे बाबू, सर यहाँ पे क्या है बेटा? सर ए अपॉन में इवन है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए बाबू। यहाँ पे क्या है? E2 और यहाँ पे चाहिए ए। सभी भाइयों की नजर बोर्ड पे बाबू, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो बाबू इवन का मतलब क्या है? इवन का मतलब यह है कि पर्सन का उत्तर वो जानता है। इवन का मतलब क्या है? पर्सन का उत्तर जानता है। ए का मतलब क्या है? इस बात की क्या संभावना है कि वो उत्तर सही है। बाबू ये बताओ, आप किसी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, तो उसका उत्तर आपका सही आएगा, इस बात की क्या संभावना है? सर 100% है, क्योंकि हम उत्तर जानते हैं। इवन का मतलब उत्तर जानता है, और संभावना क्या है कि आंसर सही आए, तो सर 100% संभावना है। बाबू E2 का मतलब क्या है? सर वो अनुमान लगाता है। क्या करता है? अनुमान लगाता है। अगर वो अनुमान लगाता है, ए का मतलब क्या है? उसका उत्तर सही आएगा। उसका उत्तर बेटा देखो, यह मानते हुए कि विद्यार्थी पर्सन के उत्तर का अनुमान लगाता है। E2 का मतलब क्या है? वो अनुमान लगाता है, तो सही उत्तर देने की प्रायिकता। E2 का मतलब है सर वो अनुमान लगा रहा है। E2 का मतलब अनुमान लगा रहा है और उत्तर सही आता है। अनुमान लगाता उत्तर सही की प्रायिकता 1/4 है। समझने वाली जो बात थी बाबू ये थी, सर इवन का मतलब उसको आंसर पता है, इस बात की क्या संभावना? वो सही आएगा 100% प्रायिकता। बाबू इसकी वैल्यू कितनी भाई मेरे? सर 3/4 मल्टीप्लाई, बाबू इसकी जो वैल्यू बेटा 1 है, डिवाइड है। आई होप आपको दिख रहा होगा सर 3/4 ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई में 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी भाई? 1/4 है, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू 1/4 है। बाबू ऊपर तो सर 3/4, बाबू अपना जो एलसीएम सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना 16, तो अपना आंसर आ गया 16, यानी एलसीएम 16 में 4 का डिवाइड किया तो 4, और 4 को 3 से किया तो सर 12 हो गया प्लस। बाबू 16 में 16 का डिवाइड किया तो 1, और मल्टीप्लाई करने पे 1। बाबू 3 और डिवाइड में 4 है, डिवाइड को कर दिया मैंने कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, इसको कर दिया इंटरचेंज, 16 ऊपर और बाबू डिवाइड में कितना आ गया सर 13 आ गया। काट लो बेटा, सर यहाँ से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ऊपर तो आ गया 12 में, और डिवाइड में कितना आ गया
डिवाइडर कितना गया, सिर्फ 13 है। कितना गया, 13। ये अपना राइट आंसर। आई हो मेरे किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है, किसी भी सवाल में मैंने रान नहीं काटी बेटा, फास्ट नहीं भागा बेटा। हर एक क्वेश्चन को मैंने 7-8 मिनट देने की कोशिश की है, जितना मैं दे सकता हूं। वीडियो बड़ी बन जाएगी इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा होती ही है। बाबू एक एक सवाल आपको तैयार करना है। कल नया चैप्टर अपना भूखा सीज का स्टार्ट होगा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।